आज भी जब मैं उस पुराने एल्बम को देखता हूँ तो एक ही सवाल मन में उठता है। क्या वो फैसला सही था? क्या मैंने प्यार की जंग जीत ली थी या जिंदगी की सबसे सबसे बड़ी हार मान ली थी? दो बहनें, दो दिल और एक अधूरी कहानी जिसकी गूंज आज भी मेरे अकेलेपन में सुनाई देती है। एक खालातो बहन का प्यार और दूसरे का मासूम दिल। एक ऐसा रिश्ता जो कभी समाज की दीवारों को पार नहीं कर पाया और एक ऐसा बलिदान जिसने सबको तोड़ दिया। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, एक ऐसी दुनिया में जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। आज की कहानी में पूरी तरह से डूबने के लिए अपने हेडफोन्स लगाना ना भूलें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें ताकि ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां आपसे छूटे नहीं। मुंबई का एक आम लड़का था मैं, राहुल। पेशे से आर्किटेक्ट, सपनों को कागज पर उतारने का हुनर रखता था, लेकिन जिंदगी के पन्नों पर क्या लिखा था ये कहाँ पता था। मेरी माँ की बड़ी बहन यानी मेरी मौसी कोलकाता में रहती थीं। गर्मियों की छुट्टियों में या दुर्गा पूजा के दौरान हमारा कोलकाता जाना एक रस्म सा बन गया था और इन यात्राओं का सबसे बड़ा आकर्षण थी मेरी खालातो बहनें प्रिया और स्नेहा। प्रिया मुझसे सिर्फ 1 साल छोटी थी। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी जो कोलकाता की हुगली नदी के पानी की तरह कभी शांत नहीं होती थी। वो जितनी चंचल थी उतनी ही समझदार भी। बचपन में हम दोनों की जोड़ी खूब जमती थी। पेड़ों पर चढ़ना, चोरी छिपे आम तोड़ना, रात भर छत पर बैठकर तारों को गिनना और अनगिनत कहानियां गढ़ना, ये सब हमारी दुनिया का हिस्सा था। जब मैं मुंबई से जाता तो प्रिया बेसब्री से मेरा इंतजार करती। उसके बिना मेरी छुट्टियां अधूरी थी और मेरे बिना उसकी शैतानियां। स्नेहा प्रिया से 4 साल छोटी थी। वो थोड़ी शांत स्वभाव की थी और अक्सर प्रिया की परछाई में रहती। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हमेशा सब कुछ गौर से देखती रहती थीं, जैसे किसी कलाकार की नज़र। वो कम बोलती थी, पर जब बोलती तो उसकी बातें बहुत गहरी होती थीं। मैं उसे अपनी छोटी बहन मानता था और वो मुझे अपना बड़ा भाई। वो अक्सर हमारी शैतानियों में शामिल नहीं होती थी, बस दूर से मुस्कुराती रहती या कभी-कभी हमारे लिए चुपचाप पानी ले आती। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमारी दोस्ती और गहरी होती गई। बचपन की वो मासूमियत कब एक अलग एहसास में बदलने लगी, मुझे पता ही नहीं चला। प्रिया और मैं अब भी रात भर बातें करते, कभी फोन पर, कभी मैसेज पर। हमारी बातें अब सिर्फ बचपन की यादों तक सीमित नहीं थीं, बल्कि भविष्य के सपनों, करियर की उलझनों और रिश्तों की पेचीदगियों तक पहुंच गई थीं। मुझे याद है, एक बार उसने रात के 2 बजे मुझे फोन करके बताया था कि उसे अपनी परीक्षा के परिणाम को लेकर कितनी घबराहट हो रही है। उस रात हम दोनों ने घंटों बात की और सुबह तक वो थोड़ी शांत महसूस करने लगी थी। उसकी हर छोटी बड़ी बात मेरे लिए मायने रखने लगी थी। एक दूसरे के लिए दिल में पनप रहे इस एहसास को हमने कभी जुबान पर नहीं लाया था। शायद डर था या शायद ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये रिश्ता, ये एहसास क्या है। क्या ये सिर्फ भाई बहन का प्यार है या इससे कुछ ज्यादा? लेकिन हमारी आंखें, हमारी मुस्कान, हमारे छूने का तरीका, सब कुछ एक अलग कहानी कह रहा था। जब मैं मुंबई लौटता था तो प्रिया की आवाज मेरे कानों में गूंजती रहती और उसकी अनुपस्थिति मुझे खटकती थी। वो भी यही महसूस करती थी। मुझे उसकी बातों से, उसकी उदासी भरी विदाई से महसूस होता था। एक दिन दिल्ली में हमारी चचेरी बहन की शादी थी। पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था। शादी का माहौल, ढोल नगाड़े, रोशनी और लोगों की चहल पहल। इसी भीड़ भाड़ में प्रिया और मुझे एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने का मौका मिला। दिल्ली की सर्द रातें, कुल्फी और चांदनी चौक की गलियां, हम दोनों एक दूसरे में खोए रहते थे। परिवार की नजरों से बचते हुए हम देर रात छत पर मिलते थे। एक ऐसी ही रात थी जब तारों से भरे आसमान के नीचे ठंडी हवा चल रही थी। हम दोनों चुपचाप बैठे थे, एक दूसरे की आंखों में देखते हुए। उस पल की खामोशी में हजारों बातें छिपी थीं। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैंने धीरे से उसका हाथ थामा और उसने अपना हाथ मेरे हाथों में कस लिया। उस स्पर्श में एक अनकही स्वीकृति थी। मैंने हिम्मत करके कहा, प्रिया, मैं तुमसे सिर्फ खाला तो भाई की तरह प्यार नहीं करता। उसने मेरी बात पूरी होने से पहले ही अपनी उंगलियां मेरे होठों पर रख दी। उसकी आंखों में आंसू थे पर एक सुकून भी था। मैं जानती हूँ राहुल, मैं भी। और फिर
उस रात दिल्ली की सर्द हवाओं में, तारों की गवाही में हमने पहली बार एक दूसरे को चूमा। वो एक पल था जिसने हमारी जिंदगी बदल दी। एक मीठा, खौफनाक सच। हमारे बीच एक सीक्रेट रिश्ता शुरू हो चुका था। चोरी छिपे मिलना, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराना, फोन पर घंटों बातें करना जिनमें प्यार भरी बातें इशारों में होती थीं। हर मुलाकात एक रोमांच थी, हर विदाई एक दर्द। हम जानते थे कि हमारा प्यार समाज की नज़रों में शायद स्वीकार्य न हो, लेकिन हमारा दिल किसी भी दीवार को मानने को तैयार नहीं था। हमने सपने देखने शुरू कर दिए थे, एक ऐसे भविष्य के जहां हम एक साथ होंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इस बीच स्नेहा भी बड़ी हो रही थी। वो अब सिर्फ शांत बच्ची नहीं थी, बल्कि एक खूबसूरत टीनेजर बन चुकी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें अब भी उतनी ही ऑब्जर्वेंट थीं, पर अब उनमें एक अलग तरह की चमक थी। वो अपनी पढ़ाई और अपनी कला में बहुत गंभीर थी। जब भी मैं कलकत्ता जाता, स्नेहा अक्सर मेरे पास आती। वो मुझसे अपनी पढ़ाई की बातें करती, अपने पेंटिंग के शौक के बारे में बताती, अपने सपनों को मुझसे साझा करती। मैं उसे बहुत प्यार करता था, उसे एक छोटी बहन की तरह ही देखता था। मैं उसे पढ़ाई में मदद करता, उसकी कला की तारीफ करता और उसे हमेशा प्रोत्साहित करता। मुझे याद है, एक बार उसकी एक पेंटिंग कंपटीशन में सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो वो बहुत उदास थी। मैंने उसे समझाया था कि हार जीत जिंदगी का हिस्सा है और उसे अपनी कला पर विश्वास रखना चाहिए। मेरी इन बातों का उस पर गहरा असर हुआ था। लेकिन मैं नहीं जानता था कि स्नेहा के दिल में मेरे लिए एक अलग ही भावना पनप रही थी। मेरी वो हमदर्दी, मेरा वो भाईचारा उसे प्यार लग रहा था। मेरी तारीफें, मेरा प्रोत्साहन उसे मेरे प्यार का संकेत लग रहा था। उसने कभी ये बात जाहिर नहीं की थी, लेकिन उसकी आंखों में, उसकी बातों में एक अलग तरह की चाहत थी, जिसे मैं अपनी दुनिया में इतना खोया हुआ था कि देख ही नहीं पाया। प्रिया को शायद इसका आभास था। उसने एक दो बार मुझे छेड़ा भी था। देखना राहुल, स्नेहा तुझसे कितनी अटैच है, कहीं वो तुझे अपना राजकुमार न मान बैठे। तब मैंने हंसकर टाल दिया था, अरे पगली, वो मेरी छोटी बहन है। प्रिया भी शायद इस बात को गंभीरता से नहीं ले पाई थी, या शायद अपने और मेरे रिश्ते के डर में इसे अनदेखा करती रही। हमारा प्यार चोरी छिपे परवान चढ़ रहा था। एक बार जब मैं कलकत्ता में था, प्रिया और मैंने एक फिल्म देखने जाने का प्लान बनाया। हम दोनों बहुत खुश थे। हम घर से निकले और स्नेहा को अपने कमरे में पढ़ते हुए छोड़ गए। हम दोनों थिएटर में बैठे थे, एक दूसरे का हाथ थामे, दुनिया से बेखबर। फिल्म के इंटरवल में जब मैं पॉपकॉर्न लेने गया तो मेरा फोन बज उठा। स्नेहा का फोन था। भाई तुम कहाँ हो, दीदी भी नहीं दिख रही। उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। मैंने झूठ बोला, अरे मैं दोस्त के साथ बाहर हूँ, प्रिया ऊपर है, शायद सो रही होगी। उस दिन मेरे दिल पर एक बोझ सा आ गया। मुझे लगा कि मैं गलत कर रहा हूँ। एक बार फिर एक पारिवारिक फंक्शन का मौका था। मेरी मौसी के घर पर सब इकट्ठा हुए थे। स्नेहा ने उस दिन एक खूबसूरत साड़ी पहनी थी। वो सच में बहुत प्यारी लग रही थी। उसने अपनी पेंटिंग की एक प्रदर्शनी में हिस्सा लिया था और उसे एक अवार्ड भी मिला था। सब उसकी तारीफ कर रहे थे। उसी शाम मैं छत पर अकेला खड़ा था, कुछ सोच रहा था। तभी स्नेहा मेरे पास आई। राहुल भाई, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। उसकी आवाज में हल्की सी घबराहट थी। मैं मुस्कुराया, हाँ स्नेहा कहो। उसने धीरे से कहा, राहुल भाई, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, आप जैसे हो बिल्कुल वैसे ही। उसकी आंखों में एक मासूम चमक थी। मेरा दिल बैठ गया। मैं क्या कहता, मैं उसे कैसे बताता कि मेरा दिल तो उसकी बड़ी बहन को लिए धड़कता है। मैंने उसे समझाया, स्नेहा तुम मेरी छोटी बहन हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। उसने मेरे शब्दों को शायद सही से नहीं समझा, या शायद समझना नहीं चाहती थी। उसने कहा, नहीं राहुल भाई, वो वाला प्यार नहीं, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। उसके ये शब्द सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं सकते में था। मैंने उसे धीरे से समझाया, स्नेहा तुम अभी बहुत छोटी हो और हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। मैं तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन मानूंगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बिना कुछ कहे वहां से चली गई। मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द उठ रहा था। मैंने उसे चोट पहुंचाई थी, लेकिन सच बताना भी जरूरी था।
उस रात मैं प्रिया से मिला। मैंने उसे स्नेहा की बात बताई। प्रिया भी हैरान थी, पर उसकी आंखों में एक अलग तरह की उदासी थी। मैंने कहा था ना तुम्हें, उसने फुसफुसाते हुए कहा। अब क्या होगा राहुल, अगर परिवार को पता चला तो? उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। हम दोनों एक अजीब सी दुविधा में फंस गए थे। कुछ दिनों बाद एक और शाम थी। मैं प्रिया के कमरे में था। हम दोनों दरवाजा बंद करके बातें कर रहे थे। हम भविष्य की बातें कर रहे थे, अपनी चुनौतियों की बातें कर रहे थे और एक दूसरे को दिलासा दे रहे थे। बातों बातों में मैंने प्रिया को अपनी बाहों में भर लिया। हमारी आंखें बंद थीं और हम एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे। तभी दरवाजा खुला। स्नेहा दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में अविश्वास, सदमा और गहरा दर्द था। उसने हम दोनों को एक साथ देखा और उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। हमारे होंठ खामोश थे, हमारे शरीर पत्थर के। वो एक पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने बिना कुछ कहे, बिना एक शब्द बोले दरवाजा बंद किया और भाग गई। प्रिया और मैं दोनों ही सुन्न थे। हमें पता था कि अब सब खत्म हो गया है। स्नेहा ने हमें देख लिया था। उस रात स्नेहा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसकी चीखें, उसकी सिसकियां दरवाजे के उस पार मुझे साफ सुनाई दे रही थीं। मेरा दिल टुकड़ों में बंट रहा था। मुझे लगा कि मैंने एक नहीं बल्कि 2 जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। अगली सुबह घर में अजीब सी खामोशी थी। स्नेहा अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। मौसी और मौसा परेशान थे। प्रिया का चेहरा पीला पड़ चुका था। मैं खुद को अपराधी महसूस कर रहा था। दोपहर में स्नेहा ने दरवाजा खोला। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, उसका चेहरा बेजान। उसने सीधी प्रिया के पास जाकर पूछा, दीदी ये सब क्या है? तुम राहुल भाई से प्यार करती हो? उसकी आवाज में दर्द था, गुस्सा था और एक गहरी चोट थी। प्रिया ने अपना सिर नीचे झुका लिया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। तुमने मुझसे ये बात क्यों छिपाई दीदी? मैं तुम पर इतना भरोसा करती थी, और राहुल भाई, आपने भी मुझे धोखा दिया। उसकी आवाज टूट गई। मौसी और मौसा ने जब ये सब देखा तो वे भी सकते में आ गए। उन्होंने हमसे सवाल करने शुरू किए। प्रिया और मैंने एक दूसरे को देखा। हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। हमने सच बता दिया। मौसी ने अपने सिर पकड़ लिया। मौसा गुस्से में थे और दुख में भी। ये क्या कर दिया तुम दोनों ने? ये रिश्ता कैसे हो सकता है? समाज क्या कहेगा? और स्नेहा का क्या होगा? उनके सवाल मेरे दिल में तीर की तरह चुभ रहे थे। स्नेहा रो रही थी। वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। उसकी बचपन की दीदी और उसका भाई दोनों ने मिलकर उसे धोखा दिया था। उसके लिए ये सिर्फ प्यार का टूटना नहीं था, बल्कि विश्वास का टूटना था। उसने कहा, मुझे पता था कि आप दोनों कुछ छुपा रहे हो, पर मुझे लगा था कि ये कोई छोटी बात होगी। ये तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। उसके शब्दों में इतना दर्द था कि मैं उसे देख नहीं पा रहा था। अगले कुछ दिन घर में एक अजीब सा माहौल था। मौसी और मौसा ने हमसे अकेले में बात की। उन्होंने हमें समझाया कि ये रिश्ता संभव नहीं है। हमारे समाज में खाला तो भाई बहन की शादी होती तो है, लेकिन हर कोई इसे स्वीकार नहीं करता, और हमारे परिवार में तो बिल्कुल नहीं। और स्नेहा की भावनाओं का क्या होगा? वो उनकी छोटी बेटी थी और उसकी खुशी उनके लिए सबसे ऊपर थी। उन्होंने हमें एक बात साफ कर दी, या तो हमें इस रिश्ते को खत्म करना होगा या फिर पूरे परिवार को खोना होगा। प्रिया और मैं दोनों ही टूट चुके थे। हमने एक दूसरे को देखा। हमारी आंखों में आंसू थे, पर एक गहरा प्यार भी था। हम जानते थे कि हमारे प्यार की कीमत बहुत ज्यादा थी, इतनी ज्यादा कि हम इसे चुका नहीं सकते थे। स्नेहा का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। उसकी मासूमियत, उसका विश्वास और अब उसका दर्द। हम उसे और चोट नहीं पहुंचा सकते थे। एक शाम कोलकाता के उसी छत पर जहां हमने पहली बार एक दूसरे को चूमा था, हम फिर मिले। चांदनी रात थी और तारे गवाह थे हमारी चुप्पी के। राहुल, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी खामोशी थी। हमें इसे खत्म करना होगा। मेरे दिल पर किसी ने जोर से वार किया। मैं स्नेहा को ऐसे दर्द में नहीं देख सकती। वो मेरी बहन है और मैं अपने माता पिता को भी ऐसे नहीं देख सकती। मैंने उसे अपनी बाहों में कस लिया। हम दोनों रो रहे थे। वो एक दर्दनाक पल था। हमने अपने प्यार को खत्म करने का फैसला कर लिया था, परिवार की खुशी और स्नेहा के दिल के लिए। ये कोई आसान फैसला नहीं था। ये एक बलिदान था, हमारे प्यार का बलिदान।
अगले दिन मैंने कोलकाता छोड़ दिया। मैंने प्रिया को आखिरी बार देखा। उसकी आंखों में भी वही दर्द था जो मेरी आंखों में था। हमने एक दूसरे को बिना कुछ कहे अलविदा कहा। वो एक खामोश विदाई थी जिसमें हजारों शब्द अनकहे रह गए। मुंबई वापस आकर मेरी जिंदगी बदल गई थी। मैं अपने काम में व्यस्त रहने की कोशिश करता, पर प्रिया की यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ती। कभी कभी मैं चोरी छिपे स्नेहा के सोशल मीडिया प्रोफाइल देखता। उसे धीरे धीरे ठीक होते हुए देखना मेरे लिए सुकून भरा भी था और दर्दनाक भी। मैंने सुना कि उसने अपनी कला में बहुत अच्छा किया और उसने अपनी एक आर्ट गैलरी भी खोली थी। प्रिया ने भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी कर ली। हम दोनों ने कभी एक दूसरे से संपर्क नहीं किया, क्योंकि हम जानते थे कि ऐसा करने से हमारे दिए गए बलिदान का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आज भी जब मैं रात के अकेलेपन में होता हूँ तो प्रिया का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। वो मुस्कान, वो आंखें, वो स्पर्श, और फिर स्नेहा का चेहरा, उसकी मासूमियत, उसका टूटा हुआ दिल। मैंने एक खाला तो बहन से प्यार किया था, और उस प्यार ने दो बहनों की जिंदगी में एक ऐसी कहानी लिख दी जिसके पन्ने आज भी मेरे दिल में अधूरे हैं। वो प्यार आज भी मेरे दिल में जिंदा है, पर एक मीठे दर्द की तरह। शायद कुछ कहानियां अधूरी ही अच्छी होती है, ताकि उनका एहसास हमेशा बना रहे। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।